हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। आज का बेसिकली ना ये टॉपिक जो है या जो मैं ये वीडियोस अब स्टार्ट करने वाला हूँ, दे आर नॉट रिलेटेड टू सम 10th एसएससी और समथिंग। जो फेमिलियर है ये टॉपिक के साथ, आई लेट यू नो, ये मेरे इंजीनियरिंग फ्रेंड्स के लिए है। ये आई एम गोइंग टू स्टार्ट मैथमेटिक्स 3, दैट इज योर M3। वन मोर थिंग, ये ऐसी बात नहीं है कि ये मैं कोई पर्टिकुलर ब्रांच के लिए कर रहा हूं। फॉर इंस्टेंस अभी जो मैंने स्टार्ट किया है, इट्स फॉर एवरीवन, वेदर इट वुड बी कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, सिविल। आई गेस मैंने किसी को भूला नहीं हूं, माफ करना अगर भूल गया तो अभी जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ये जो सीरीज ऑफ वीडियोस है, ये बेसिकली क्या रहेंगे, ये मैं मेजरली सब ब्रांचेस का कवर करूंगा। बिकॉज M3 में मेजरली जितने भी चीजें हैं वो कॉमन है सबको। कहां पे कॉमन नहीं है और कहां पे टॉपिक्स डिफर करती है, दैट आई विल प्लान आउट एंड मैं वो अलग कर दूंगा, कि मैं बता दूंगा आपको वीडियो में कि ये वीडियो सिर्फ इनके लिए है। वेदर क्योंकि मैकेनिकल सिविल का थोड़ा पार्ट अलग है, आगे जाके कंप्यूटर साइंस आईटी का थोड़ा पार्ट अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स CTRX का थोड़ा पार्ट अलग है, तो मैं मेंशन कर दूंगा। बट अभी अगर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, अगर मैं कॉमनली बोल रहा हूं, तो ये टॉपिक सभी के लिए है। एवरी वन, ईच वन ऑफ यू, वेदर यू आर फ्रॉम एनी ब्रांच, वेदर मैंने बोल दिया, मैंने ये सब ब्रांचेस नाम बोल दिए, सब ब्रांचेस के हो, आप ये देख सकते हो, आप सभी को हेल्प होगा। मेरा मेन रीजन ये फर्स्ट टॉपिक कवर करने का है, लैपलास ट्रांसफॉर्म। कोई भी आप ब्रांच ले लो, सबसे ज्यादा वेटेज मेरे हिसाब से, या चलो यूनिवर्सिटी के हिसाब से, लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 और लैपलास ट्रांसफॉर्म 2। चलो 2 पे नहीं जाते, हम वैसे भी ज्यादा केयर करते नहीं है, राइट? हम कैसे पढ़ते हैं, और मैं बताऊंगा भी आपको उसी तरह जिस तरह मैंने निकाला है। हम ऐसे ही बात करते हैं ना, मैंने निकाला है ये सब्जेक्ट को, हम ऐसे ही सब्जेक्ट्स को ट्रीट करते हैं, तो मैं उसी वे में बताऊंगा। आई एम नॉट स्पीकिंग विथ यू लाइक सम सर वैसा टाइप। आई एक्सप्लेन यू एज माई फ्रेंड। मैं खुद अभी हूं, इंजीनियरिंग कर रहा हूं, 4th ईयर में हूं, बट आई वॉन्ट यू ऑल, मैं उस फेज से जा चुका हूं, कैसे होता है इंजीनियरिंग, मैथ्स कैसे डराता है सबको। एंड स्पेशली ट्रस्ट मी, M3 को बहुत ज्यादा ही, समझ लो, बहुत ज्यादा दे दिया गया है। क्या इज्जत दे दी गई है, हम तो इज्जत देते हैं, बहुत ज्यादा दे दी गई है। एंड बहुत डिफिकल्टीज होती है, ट्रस्ट मी, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैंने जिस तरीके से M3 को इजी किया, आई ट्राई कि मैं आपके लिए भी वो इतना इजी कर दूं। डोंट वरी, बस एक चीज मैं चाहूंगा आप लोग से, कि जैसे जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं जैसे जैसे बोलता हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, देखो, आई एम नॉट टेलिंग कि आप एकदम एग्जैक्टली फॉलो सेम पाथ करो, मैंने जैसे निकाला वैसे ही करो, मैं बोलूंगा जरूर, बट आप ट्राई करो। देखो, हम थोड़े बड़े हैं, ग्रोन अप से, तो मैं अगर आपको कुछ चीज बोल रहा हूं, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप वो चीज करोगे। ऑब्वियसली अगर किसी को ना करे, खुदा ना करे, किसी को लग गई है केटी, या हो सकता है उनको ऐसा डर है कि लग जाएगा, तो डोंट वरी, नहीं लगेगा केटी। एंड अगर लग गया है तो ये देखो, निकल जाएगा आराम से, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। सो अब ये ज्यादा बोल के, और हाँ, एक चीज और, अगर आपको ये लैपलास ट्रांसफॉर्म बोलते हो सर, ये बहुत बड़ा, चलो भाई, ये बहुत बड़ा चैप्टर है या कुछ है, ये है, आई अग्री, बट मेरा जो मेजोरिटी ऑफ मार्क्स निकला है ना, जो निकला है, ये लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 और 2 से निकला है। और हर एक ब्रांच के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली लोग ना इसके ऊपर, मैंने देखा है यूजुअली इसके ऊपर फोकस नहीं करते। मैं एकदम ऑनेस्टली बोलूंगा, जो मैंने ओवर द इयर्स मैंने एक्सपीरियंस किया है, छोटे छोटे टॉपिक्स पिक करते हैं। आई अग्री, हम कैसे पढ़ते हैं, हम यूजुअली ऐसे पढ़ते हैं, एक टॉपिक निकाला, इसमें से ये पार्ट किया, ये तो मैं भी ऐसे ही कर रहा हूं, अभी भी ऐसे ही कर रहा हूं। बट ये टॉपिक अगर आप स्टार्टिंग से ही, अगर आपने स्टार्ट ही किया, स्टार्टिंग से अगर आप इसके ऊपर पूरा फोकस करोगे ना, ट्रस्ट मी, आपको एक बेस मिल जाएगा कि ये टॉपिक तो मुझे कुछ भी पूछो आएगा ही, बाकी के 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स ले लूंगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे कि आपको, देखो, मैं भी पूरा करके नहीं गया था, पूरा हम कुंभोज ही प्रेफर करते ना, पूरा वो करके नहीं गया था कि मुझे पूरा करना है, मैं एक एक टॉपिक नहीं बोल रहा हूं वैसे करना है आपको। मैं भी सिलेक्टेड टॉपिक्स ही उठाऊंगा, जैसे सब लोग उठाते हैं सिलेक्टेड टॉपिक्स। बट अगर वो सिलेक्टेड टॉपिक्स उठा रहे हो ना, उसको पूरा डेडिकेशन से करो। ट्रस्ट मी, ये चैप्टर करो, उसके बाद आने वाले मैं बताऊंगा अकॉर्डिंग टू द ब्रांचेस क्या है, फिर हम करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ द टाइम, स्टार्ट करते। पहला मेरा क्या रहेगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म। हम देखते हैं पहला क्या, इंट्रोडक्शन देखेंगे थोड़ा बहुत, ज्यादा बोलूंगा नहीं, बोल के मतलब नहीं, हमें सम्स करने से मतलब है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब क्या, वेदर इट वुड बी फॉर्मूला हो सकता है,
या फिर कुछ 12th का बेसिक, जो यूजुअली हम ना इंजीनियरिंग में आते हैं 12th के बेसिक्स भूल जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ था, 12th के बेसिक्स ही भूल जाते हैं हम, इतना 12th रगड़े कुछ भी किया, 12th के बेसिक्स ही भूल जाते हैं। तो मैं 2-3 चीज ऐसी बोलूंगा कि वो आप रखो, वो आप करो, क्योंकि वो चीज मैंने जब किया था ना, वो मेरे को सच में आगे जाके हेल्प किया था। सेकेंड, थर्ड, और फ्यू एग्जाम्पल्स देंगे। आज का मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं 2 ही एग्जाम्पल लूंगा और वो 2 एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कैसे सम्स भी डिफरेंट, आपको पता कैसे लगाना है कि ये इस टाइप का सम है, ये इस टाइप का सम है। बिकॉज लैपलास ट्रांसफॉर्म बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, ऐसा बोला मतलब 70 पेजेस का चैप्टर है और समथिंग, आई गेस, आई डोंट नो कितना है, बट बहुत बड़ा है। तो ऐसा स्केरी लगता है कि ये नहीं करते, कुछ और कर लेते हैं। अब करता हूं स्टार्ट। बेसिकली अगर मैं इंट्रोडक्शन में जाऊं, इंट्रोडक्शन में नॉट गोइंग टू डीप, क्या है लैपलास ट्रांसफॉर्म? बेसिकली कॉम्बिनेशन है किसका? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। सी, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि मैं प्रोफाउंड एकदम करेक्ट। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये बोलने का मतलब क्या? नॉट इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट बुक, मैं टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूं, जो मैंने देखा है। मतलब आपको ये लैपलास ट्रांसफॉर्म में थोड़ा बहुत आपका डिफरेंशिएशन का बेसिक्स भी करना होगा, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का बेसिक्स भी करना होगा। सो आई अज्यूम और आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट आपका थोड़ा बहुत बेसिक्स, और वो तो आपको आइडिया है, ऑब्वियसली है, तो ही हम ये सब कर रहे हैं। अब सुनो मेरी बात। लैपलास ट्रांसफॉर्म्स बेसिकली, ये मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, ये सब काम नहीं है। लैपलास ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या है? इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट ट्रांसफॉर्म बोल रहा है, ट्रांसफॉर्म मतलब क्या? ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ फंक्शन रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टी टू अ फंक्शन रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एस। कुछ समझा? नहीं ना, मेरे को भी नहीं समझा था जब मैंने ऐसे पढ़ा था, तो चलो कोई बात नहीं, बताता हूं। मतलब अब हमें इतना तो मालूम है कि अगर एक फंक्शन ऑफ टी बोलता हूं मैं, फंक्शन ऑफ टी मतलब एफ ऑफ टी बोलते हैं हम, एफ ऑफ टी बोलते हैं, फंक्शन ऑफ टी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब देखा है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, ये सब देखा है। तो एफ ऑफ टी बोला मतलब क्या? फंक्शन ऑफ टी। तो कोई भी पार्ट, मतलब फंक्शन ऑफ टी बोला मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल टी स्क्वायर बोलू, या फिर साइन टी बोलू, कॉस टी बोलू, समझा क्या बोल रहा हूं? मतलब जो आपका फंक्शन रहेगा वो किसके पार्ट में रहेगा? टी के पार्ट में रहेगा। तो मुझे इसको कन्वर्ट किस में करना है? एस के फॉर्म में। मतलब सिंपल, एकदम सिंपल रखो, टी को एस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टी को एस के फॉर्म में मतलब क्या? एस स्क्वायर। आप चलो कॉस एस तो नहीं होता है, ये उसका अलग होता है। मतलब इन शॉर्ट, ये मैं बाद में बताऊंगा। टी को आपको कन्वर्ट करना है एस के फंक्शन में, टी के फंक्शन को आपको कन्वर्ट करना है एस के फंक्शन में। इसको बेसिकली बोलते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म। इट्स अ ट्रांसफॉर्म which consists of integration, differentiation both, and it is converted. We convert a t function, जो t function होता है हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? s function में। बस as simple as that, इतना याद रखो। एंड ये भी नहीं बोल रहा हूं कि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आता है कि ये बोल के बताओ, मेरा काम था कि आपको एक थोड़ा बेसिक आइडिया हो, समझा इतना? अब जाते हैं, मैं कुछ भी मैंने देखो कितना बोला, मैंने ये बोला, ये कुछ अगर नहीं भी समझा होगा तो कोई तकलीफ नहीं है, हिंदी में बता देता हूं। टी को एस में कन्वर्ट करना है, कोई भी फंक्शन टी में उसको एस में कन्वर्ट करना है। अब ना अगर मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूं, मैं इसको इस तरीके से ही बोल सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये एफ ऑफ टी था, एफ ऑफ टी था, मतलब आपका एफ ऑफ टी कुछ फंक्शन होगा टी में, हमें उससे मतलब नहीं है वो फंक्शन अभी क्या है, वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, साइन टी, कॉस टी, ओमेगा टी, वॉट एवर वो कुछ भी हो सकता है। इसको ना, इसको बोलते हैं लैपलास। ये इसका क्या बोल सकते हैं, इसका डिनोट हमें इससे करते हैं, एल से। एल लगा दिया ना किसी भी फंक्शन के आगे, मतलब ये लैपलास है, इस बस। और इससे भी ज्यादा कुछ और ध्यान मत दो। एल मतलब क्या? लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी। मतलब लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी बोला मतलब क्या? जब मैं एफ ऑफ टी के ऊपर लैपलास लगाता हूं तो क्या होगा? इंटीग्रेशन लगेगा। क्या लगेगा? इंटीग्रेशन लगेगा। उसका लिमिट्स क्या होगा? फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। अब मैंने क्या बोला, सुनो वापस से। मैं बोल रहा हूं कि जो फंक्शन था एफ ऑफ टी, ये देखो एफ ऑफ टी ये फंक्शन है, एफ ऑफ टी। अगर मुझे ये फंक्शन एफ ऑफ टी को लैपलास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे इसे एस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, टी से एस बनाना है, तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला क्या है? ये स्टैंडर्ड है, ये लिख के ले लो अगर आपके पास बुक। और मैं एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास ना बुक और पेन लेके बैठो। वी आर ग्रोन अप्स, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि मैं बुक पेन लेके बैठ सकता हूँ। थोड़ा मल्टीटास्किंग तो वैसे भी हम करते हैं, ये ऐप से दूसरे ऐप, ये ऐप से दूसरे ऐप तो करना आता ही हमें, तो वैसा कर लो। क्या बोला मैंने? कि जो फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसके ऊपर जब मैं लैपलास लगाऊंगा
तो मेरा जो फंक्शन एफ ऑफ टी है वो कब कन्वर्ट होगा, जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। और फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन, फिक्र मत करो आगे का क्या है, अभी का ध्यान दो। इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी लिमिट है, ये सब तो हमें मालूम है, डेफिनेट इंटीग्रल्स बोलते हैं। ई रेस टू माइनस एस टी, ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। इतना है, समझा? ये बेसिक फॉर्मूला है, ये आगे हमें काम आएगा भी, बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है, और मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है, समझा? और ये ई रेस टू माइनस एस टी ये फॉर्मूला में है प्रेजेंट, वे एस एस इज द वेरिएबल जिसमें हमें कन्वर्ट करना, और टी क्या है, वो फंक्शन का है। मालूम है ना, हम इंटीग्रेशन करते हैं तो अगर मुझे साइन टी का इंटीग्रेशन करना है, या चलो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो हम टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t3/3। आई अज्यूम ये सब तो चीज हमें मालूम है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, t3/3 x रेज टू n+1/n+1 होता है इंटीग्रेशन। ये सब चीज मैं थोड़ा मान के चल रहा हूं कि वी नो दिस बेसिक्स। बताऊंगा अगर कुछ ऐसा रहा तो मैं बेसिक्स भी बताऊंगा, और बेसिक्स बताऊंगा, 12th तक के चले जाऊंगा, लेकिन आई वांट योर, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कैसे समझा सकता हूं, ये हमें मालूम है, राइट? बस ये मैं यही आपसे चाहता हूं, ये जो छोटे छोटे बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है ना, जैसे मैंने बोल दिया इसका डिफरेंशिएशन बताओ एक्स स्क्वायर का, तो हम अभी मालूम है इंजीनियरिंग में आगे तो मैं फटाफट बता सकता हूं इसका क्या है, 2x है। कैसे, nx⁻n-1 का फॉर्मूला लगाते हैं हम डिफरेंशिएशन में। अगर मैंने बोल दिया इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, बराबर, राइट? ये x⁻n+1 ये फॉर्मूलाज लगा रहा हूं मैं, ये बस इसी बेसिक्स की बात कर रहा था। आई वांट कि आपको इतना बेसिक्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का एटलीस्ट आए, नहीं तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप वहां से देख लो एंड उसके बाद स्टार्ट करो। रीजन क्या है, आपको समझेगा ये सब, लेकिन अगर ये वाइल सॉल्विंग, देखो मेन समझाना मेरा काम है, समझ भी आप जाओगे, बट वाइल सॉल्विंग आपका आंसर कब आएगा, ये ना बहुत बड़ा उसको बना दिया है कि ये बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं है, हार्ड कब हो जाता है, जब ये जो छोटे छोटे बेसिक्स होते हैं ना, वो हम नहीं कर पाते। मुझे स्टार्ट में बहुत डिफिकल्टी हुआ था, मैंने पहले बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग किया था। बेसिक्स में क्या, जो आपके डिफरेंशिएशन के नॉर्मल बेसिक फॉर्मूलाज है, वो जो नॉर्मल रूल्स रहते हैं, साइन एक्स को कॉस एक्स बोलते हैं, कॉस एक्स को माइनस साइन एक्स बोलते हैं, या फिर इंटीग्रेशन में फॉर्मूलाज होते हैं, वो सब मैं वो बेसिक्स आपको बोल रहा हूं, बिकॉज इसके बाद जो मैं बेसिक्स लेने वाला हूं ना, आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस। मैं इसी बेसिक्स की बात कर रहा हूं, बस आप इसको स्ट्रॉन्ग रखो स्टार्ट से, आपको पूरा चैप्टर समझेगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड अगर नहीं हुआ, मैं एक अलग से बेसिक का भी बना दूंगा, अगर ऐसा रहा तो बेसिक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, मैं बना दूंगा। अभी मैं जो एक चीज लेने वाला, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आपने एक चीज देखी है, हमने इसमें पढ़ा था, 12th में पढ़ा था, U इंटू वी रूल, सुना है U इंटू वी रूल? चलो मैं अगर सुना भी है, कितने लोगों ने नहीं सुना है या सुना होगा ऑब्वियसली। अगर मैं डिफरेंशिएशन की U इंटू वी की बात करता हूं, ये डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन की U इंटू वी की बात करता हूं, तो हम क्या करते हैं, U डेरिवेटिव ऑफ V प्लस V डेरिवेटिव ऑफ U, अग्री करते हो? ये U इंटू वी रूल लगाया मैंने, ये U है, ये V है, ये डिफरेंशिएशन का U डेरिवेटिव ऑफ V एंड V डेरिवेटिव ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू x करना था। अगर मैं बोलूं U अपॉन V, U बाई V रूल लगाना, तो U बाई V रूल क्या होता था हमारा, V डेरिवेटिव ऑफ U माइनस U डेरिवेटिव ऑफ V अपॉन V स्क्वायर, अग्री? ये डिफरेंशिएशन का U इंटू V है, ये डिफरेंशिएशन का U बाय V रूल है, क्या, V डेरिवेटिव ऑफ U माइनस U डेरिवेटिव ऑफ V अपॉन V स्क्वायर। ये बस यही बेसिक्स की बार बार बात कर रहा हूं। आई टेक माई टाइम एंड आई टेक टाइम ऑफ योर्स ऑल्सो। मैं क्यों, आपको अगर ऐसा लग भी रहा है क्यों इतना खींच रहा हूं, ये जरूरी है, बेसिक जरूरी है। तो सिमिलरली जैसे डिफरेंशिएशन का U इंटू V और U बाई V था, इंटीग्रेशन का भी U इंटू वी रूल होता है, सुना है? U इंटू वी रूल होता है। U इंटू वी रूल मतलब क्या, U x के टर्म्स में होगा, V x के टर्म्स में होगा। जब दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में होते हैं ना, तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, हमें U इंटू वी रूल लगाना पड़ता है। आपने ये सुना होगा, ये आपने 12th में सुना होगा। U इंटू वी रूल मतलब क्या, सपोज U है log x, सपोज V है e रेज टू x, समझा मैं क्या बोल रहा हूं?
मैं बहुत बेसिक्स लेके जा रहा हूं, ये लैपलास से बाद में करेगा, मैं लैपलास का ले भी नहीं रहा हूं, मैं बेसिक्स ले रहा हूं। u है log x, v है e रेज टू x। मैं इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं और मैं बोलूंगा आपको इंटीग्रेशन निकालने का, आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। बाय द रूल ऑफ इंटीग्रेशन आप इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, आप इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, आपको u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा। एंड वो u आपने सुना होगा u इंटू वी रूल, जब भी ऐसा कुछ आता है हम u इंटू वी रूल लगाते हैं। और वो u इंटू वी रूल क्या होता है अब मैं बताता हूं आपको। u इंटू वी रूल होता है, मैंने कैसे याद रखा था, देखो अब मैं बोलने को तो मैं फटाफट बोल दूंगा। ये u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। मतलब क्या क्या बोल के गया, ये कुछ समझा नहीं, बस समझाता हूं, सुनो अभी मेरी बात। u इंटू v, समझा ना मैंने क्या बोला। u इंटू वी मतलब u रहेगा किसी के फॉर्म में, मतलब अभी यहां पे t के टर्म से बात कर रहे हैं, तो u रहेगा किसी t के फॉर्म में, v रहेगा किसी भी फंक्शन t के फॉर्म में। और जब मैं u इंटू वी जब मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है टू सॉल्व इट, ये मेरे को फॉर्मूला लगाना पड़ता है टू सॉल्व इट। अभी मेरी बात सुनो ध्यान से, ये मेरे को कैसे याद हुआ, ये भी मैं याद कराने का तरीका बताता हूं कैसे याद हुआ, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखो। फिस माइनस आईडी फिस, क्या बोला ये क्या नया नया ला रहा है ये। फिस माइनस आईडी फिस, बताता हूं फिस माइनस आईडी फिस मतलब क्या, बस इतना तो याद रहेगा ना यार तुमको। फिस माइनस आईडी फिस मतलब क्या, फिस एफ मतलब क्या, फर्स्ट, फर्स्ट टर्म बताओ दोनों में से क्या है, यू है, फर्स्ट लिख दिया यू। आई मतलब क्या, इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, क्या समझा, मतलब आपको पहला टर्म u लिखना है, उसको छेड़ना नहीं है। अगर u है log x तो log x को ऐसे ही लिख के रखना है। इंटीग्रेशन किसका करना है, सेकेंड का, सेकेंड सपोज e रेज टू x है, तो इंटीग्रेशन किसका करोगे, e रेज टू x का। समझा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये कुछ नहीं किया मैंने, ये देखो फिस माइनस आईडी फिस, फर्स्ट मतलब फर्स्ट टर्म लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ओके इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस, अब ये इंटीग्रेशन होल है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन होल है, तो आपको और इजीली मैं बताऊंगा क्या बोल रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन होल का है फिस माइनस आई, उसके बाद डी फिस, डी फिस मतलब क्या, डेरिवेटिव, डी मतलब क्या, ये देखो इसको डैश को डेरिवेटिव बोलते थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डी ऑफ एफ मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डी एफ मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म सपोज log x है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x होगा, बस यही बोलना है, यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं। फिस माइनस आई मतलब इंटीग्रेशन पूरे का, लेकिन उसके अंदर पहले क्या है, डी फिस, डी मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, देखो वही लिखा है ना, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इनका जो कॉमन आंसर आएगा उसको वापस से तुम्हें इंटीग्रेट करना है। समझा क्या बोला, सुनो, फिस माइनस आईडी फिस मतलब क्या, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये बोलने में कितना हार्ड लगा, राइट, लेकिन ये इससे याद रखोगे ना, ये ऐसे याद रख के इससे याद रखोगे ना, फिस माइनस आईडी फिस कर दो, ये जुबान पे बिठा लो, फिस माइनस आईडी फिस मतलब फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, पता चलेगा। वैसे ऐसे लिखो, मैं ये ना बेसिक एक सम भी लेता हूं, समझेगा, माइनस आई डी फिस। अब देखते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, उसके बाद ही लैपलास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करूंगा, उसके पहले तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं नहीं, बिकॉज ना मेरा क्या है, अगर मैं वो सम ले भी लिया मैंने लैपलास ट्रांसफॉर्म का वो सम, और मैं ये सभी बोलते गया ना वहां पे, कुछ नहीं समझेगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ये 12th का ही एग्जाम्पल है फॉर ऑल। फॉर एग्जाम्पल आपका बोल सकते हैं, हाँ एक चीज और मैं बाद में बोलता हूं चीज, एक्स स्क्वेयर इंटू ई रेज टू एक्स, ये आपका फंक्शन है, ये आपका y फंक्शन है, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स। देखो एक्स स्क्वायर भी फंक्शन है, ई रेज टू एक्स भी फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको आप u ले लो, इसको आप v ले लो। एक चीज और, किसे u लेना है किसे v लेना है ये भी डिपेंड करता है, किसके ऊपर, इसके ऊपर, L I A T E, ये सब हमने 12th में पढ़ा है, ये मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं इंजीनियरिंग वालों को कि उनको ऐसा लगे कि क्या बोल रहा है। आई एम फेमिलियर, यू आर फेमिलियर विथ ऑल दिस टर्म्स, बट भूल गए तो मैं रिफ्रेश करा रहा हूं। L मतलब क्या, लोगैरिथमिक, I मतलब क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, A मतलब क्या, एल्जेब्रिक, T मतलब क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक, और E मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल।
मतलब अगर आपको दिया हुआ है कुछ भी, देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर क्या होता है, अलजेब्रिक होता है, ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, ई रेज टू एक्सपोनेंशियल होता है, तो ये ऑर्डर है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर है। मतलब अगर आपको कोई भी दो चीज का दे दिया, जैसे लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दे दिया, तो आप लॉगरिथमिक किसको लोगे, u को, ट्रिग्नोमेट्रिक किसको लोगे, v को। ये ऑर्डर है, प्रायोरिटी, मतलब u ऊपर आता है, तो u अगर सपोज आप यहां पे क्या है, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल है ना, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक ऊपर आएगा, मतलब u किसको लेना पड़ेगा आपको, मतलब आपको एक्स स्क्वायर पहले लिखना पड़ेगा और e रेज टू एक्स बाद में लिखना पड़ेगा, बस ये भी ध्यान रखो। अलजेब्रिक ऊपर आएगा, ई रेज टू एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल v आएगा, मतलब u ऊपर वाले टर्म्स, या हायर प्रायोरिटी है, आपको ये सब चीज मालूम है। मैं ये वाला सम लेता हूं, फिर मैं लैपलास का वो वाला सम स्टार्ट करूंगा। ये क्या, मैंने इसको u ले लिया, इसको v ले लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ uv, इंटीग्रेशन ऑफ uv क्या था, मैंने बोला था फिस माइनस आई डी फिस, फिस माइनस आई डी फिस। फर्स्ट कौन सा टर्म है, एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, अग्री करते हो, देखो वही कर रहा हूं, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल, मैंने बोला था ना ये आई होल का है, होल इंटीग्रेशन है इसका, तो उसके अंदर क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट बोला मतलब क्या, ये फर्स्ट टर्म है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 2x, ये आपको मालूम है क्या है, और यहां पे भी ना, चलो यहां पे का बात मैं करता हूं, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बोला मतलब क्या, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू एक्स ही होता है ना, तो ई रेज टू एक्स मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये भी चलो ऐसे ही लिख देता हूं, ये भी ऐसे लिख देता हूं, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अभी नेक्स्ट क्या करोगे, ये तो आपके पास आ गया, अब इनका वापस से है ना, इनका वापस से देखो, यहां पे वापस से u इंटू वी रूल लगेगा, यहां पे वापस से u इंटू वी रूल लगेगा, बिकॉज ये x है ना, एलिमिनेट होना चाहिए। एक काम करूं क्या, छोटा वाला ले लेता हूं, समझेगा, चलो ये वाला जो फंक्शन लिया ना, मैं क्या करता हूं, एक्स ई रेज टू एक्स लेता हूं, तो अब आपको और इजीली समझ जाएगा, मेरे को काम बढ़ाना नहीं है तुम्हारा, कम करना है। फिस माइनस आई डी फिस लगाओ, फिस माइनस आई डी फिस क्या आएगा, फिस माइनस आई डी फिस, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बोला मतलब क्या, इसका इंटीग्रेशन, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो ना, छोटे बच्चे के ऐसा बताना तो नहीं पड़ेगा आपको कि इसका इंटीग्रेशन लिया, इसका डेरिवेटिव लिया, ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, तो क्योंकि कुंभोजकर में भी ऐसे ही दिया हुआ, तो वहां पे कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं ऐसे ही बता रहा हूं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या था, सेकेंड टर्म ई रेज टू एक्स, तो ई रेज टू एक्स ऐसे लिखा। मेरे को एक बात बताओ, एक्स ई रेज टू एक्स माइनस वापिस से 1 तो चले जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ई रेज टू एक्स का, ई रेज टू एक्स का वापिस से इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू एक्स, कुछ फर्क पड़ा क्या, ये आ गया आपका। ऐसे ही करते थे ना हम 12th में, u इंटू वी रूल लगा के, बस ये ध्यान रखो, बिकॉज द वेरी नेक्स्ट सम विच आई एम गोइंग टू पिक, 2 सम पिक करूंगा, आपके यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है और आपको समझना चाहिए, ओके। अब ना ये सब जो चीज मैंने बोली, अब यहां पे ना पहला फर्स्ट एग्जाम्पल, वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ योर लैपलास ट्रांसफॉर्म, मैं ना आपको साथ ही साथ बोलते भी जाऊंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसको किस तरीके से देखो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, आपको ये मालूम है, पॉसिबल मेरे लिए नहीं है कि मैं ईच एंड एवरी सम पिक करूंगा, राइट, तो इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अगर मैं आपको ये टाइप का सम बता रहा हूं तो आप उसके बाद वो सम करोगे, एंड मैं वीडियोस में ना सम्स भी उतने ही लूंगा कि आप एटलीस्ट वो प्रैक्टिस करो एंड उसके रिलेटेड आगे पीछे 1-2 और प्रैक्टिस करो। देखो मेरे को बर्डन देके मतलब नहीं है, मेरे को मालूम है हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं, सो आप एटलीस्ट वो प्रैक्टिस करो जो मैं बता रहा हूं, एटलीस्ट वो तो कर ही लो, बिकॉज मैंने देखा है वो उस टाइप का अगर मैं आप कर लोगे ना, आपको दूसरे टाइप के सम्स भी इजीली समझ जाएंगे, मैंने ऐसे ही पिक किए हैं सम। वन मोर थिंग, जो ये मैं पहले 2 एग्जाम्पल्स लेने वाला हूं, ये एग्जाम्पल्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट एग्जाम्पल्स विच आई एम गोइंग टू टेक फर्दर इन द फ्यूचर, मतलब दूसरे वीडियोस में, बिकॉज मैं बताऊंगा लैपलास ट्रांसफॉर्म इजी क्यों हो जाएगा एंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ये तरीके से करना क्यों डिफिकल्ट पड़ जाता है। अब मेरी बात सुनो, आप, मैंने आपको एक सिंपल सा बात बताया था, इसके पहले सब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बेसिक्स के बारे में बताया, यू इंटू वी रूल के बारे में बताया, आप डायरेक्टली वो सब चीजें यहां पे अप्लाई करते हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्म बेसिक क्या बोला था मैंने, लैपलास ट्रांसफॉर्म
you have to convert a term which is in terms of t into s, उसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोलता हूं. अब इन्होंने क्या बोला है, फाइंड LT जहां पे भी यूज करूं ना मैं, वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है. फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ t. आपको फंक्शन ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढना है वे f ऑफ t इज इक्वल टू t. क्या दिया हुआ f ऑफ t, आपको t दिया हुआ है, उसका लिमिट्स भी दे दिया उन्होंने, ठीक है, उसका लिमिट्स भी दे दिया है. एंड वापस से एक और फंक्शन दिया है t का विच इज फाई, और उसका भी लिमिट दे दिया है. अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने जब स्टार्ट में आपको बताया था कि लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू व्हाट, क्या था उसका फॉर्मूला? आई होप आपको मालूम है वो फॉर्मूला, आपने लिखा भी होगा. क्या था उसका फॉर्मूला? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी. अग्री करते हो? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी मतलब 0 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा e रेज टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी. मेरे को बात बताओ, आपको एफ ऑफ टी दे दिया है एक, ओके, यहां पे एक एफ ऑफ टी दिया हुआ है t और दूसरा एफ ऑफ टी दिया हुआ है फाई, और उन दोनों की लिमिट्स भी वेरी करती है. अब आप मेरे को एक बात बताओ, 0 जो कि सबसे पहला नंबर है, जो 0 इंफिनिटी, जो इंफिनिटी मालूम नहीं है, 0 टू इंफिनिटी. अब मेरे को एक बात बताओ, समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. मेरे को बताओ, ई रेज टू माइनस एस टी को आप छेड़ोगे? नहीं छेड़ोगे. एफ ऑफ टी की जगह क्या पुट करोगे? टी पुट करोगे. अब मेरी बात एक ध्यान से सुनो, ये समझा मैंने क्या बोला? ये फॉर्मूला, ये मेन बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है. लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज दिस. तो मैं ये ना फॉर्मूला इस तरीके से यहां पे लिखता हूं, मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखता हूं, 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. मेरे को एक बात बताओ, लिमिट जाता है 0 से इंफिनिटी तक. पहले फंक्शन ऑफ टी के लिए लिमिट कहां से जा रहा है? फ्रॉम 0 टू 4. हमने बेसिक्स देखा था. तो मैं इसको अब तोड़ के कैसे लिख सकता हूं? फॉर 0 टू 4, फॉर 0 टू 4 मैंने बोला था ना ई रेज टू माइनस एस टी तो फॉर्मूला में होता ही है. तो ई रेज टू माइनस एस टी आप लिखोगे इनटू एफ ऑफ टी. क्या है 0 टू 4 के लिए? टी है. इसका एक बना दो इंटीग्रेशन. समझा? ये हम करते थे 12th में. क्या किया मैंने? एफ ऑफ टी की जगह टी लिखा, ई रेज टू माइनस एस टी तो उसकी जगह पे ही रहेगा बिकॉज वो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला में है. ओके, 0 टू 4 के लिए. मेरे को एक बात बताओ, क्या करोगे आप? ऐड करोगे. नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन आएगा वो कहां से कहां तक जाएगा? 0 टू 4 के लिए तो ये है टी. देखो, ग्रेटर देन 4. ग्रेटर देन 4 बोला मतलब क्या? 4 से मालूम है क्या 4 से कहां तक जा रहा है? नहीं ना. तो 4 से जब नहीं मालूम कहां तक जा रहा है तो कहां तक जा रहा है? वो इंफिनिटी तक जा रहा है. अग्री करते हो? और अगर t 4 से इंफिनिटी तक जा रहा है तो मेरा देखो e रेज टू माइनस एस टी तो वहीं पे रहेगा बिकॉज वो दोनों के लिए है. और एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. समझा मैंने क्या बोला? समझा क्या बोला मैंने? कि ये जो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी है वो मैंने ब्रेक किया फ्रॉम 0 टू 4 दिया हुआ है जहां पे फंक्शन था t, उसके बाद 4 से इंफिनिटी, 4 से इंफिनिटी जिसके लिए फंक्शन था 5, और ई रेज टू माइनस एस टी, ई रेज टू माइनस एस टी पहले से ही बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला में दिया गया है. बस हमने एफ ऑफ टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. इतना समझा? ये अब जब मैं सॉल्विंग करूंगा ना तब पता चलेगा. जो मैंने u इंटू वी रूल इतना बोल रहा था ना, u इंटू वी फिस माइनस आई डी फिस कर रहा था, अब वो चीजें यहां पे अप्लाई होगी. आई होप ये इतना पार्ट समझा. आई ट्राई. अब देखो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे सम्स बड़े बड़े होते हैं, तो मैं आई ट्राई कि मैं उस नंबर्स को छोटा छोटा रखूं एंड पूरे बोर्ड में कवर करूं. तो आई एम अगेन रबिंग दिस ऑफ एंड मैं आप लिख के बताता हूं क्या है. आई होप ये वाला पार्ट समझा. आप नोट डाउन कर लो अगर आपको. वैसे भी ये सब चीजें कुंभोजकर में है, बट मैं कितनी चीजें ना उन्होंने बीच बीच में स्टेप्स गायब किए तो मुझे वो नहीं करना है, इसलिए मैं ऐसा ये जो मैंने पार्ट लिखा था ना मैं वापस से यहां पे लिखता हूं इज इक्वल टू करके 0 टू 4. ये मैं ऐसे लिख रहा हूं ई रेज टू माइनस एस टी टी डी टी. अब आप मेरे को एक बात बताओ, ई रेज टू माइनस एस टी टी डी टी लिखा मैंने, इसके पहले बताया था एल आई ए टी ई मतलब लोगैरिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल. आपको जब आप यू ये देखो ये भी फंक्शन है ई रेज टू माइनस एस टी किसके फॉर्म में? टी के फॉर्म में. ये भी फंक्शन है टी के फॉर्म में क्योंकि dt से कर रहे हैं ना इंटीग्रेट. तो जब आपको ऐसा दिया हुआ था डिसाइड कैसे करोगे? इससे. अब आप मेरे को बताओ, एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में होना चाहिए, तो एक्सपोनेंशियल की पोजीशन ये होनी चाहिए कि आपकी, नहीं देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप बोलोगे मैं इससे कर लू क्या, आप u इंटू वी रूल लगा तो दोगे, आपको आंसर कभी जमाने में नहीं आने वाला बिकॉज वो रूल है, उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको. तो रूल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल कहां होना चाहिए? सबसे पीछे होना चाहिए. तो अब मैं
ई रेस टू माइनस एस टी डी टी की जगह क्या लिख सकता हूं, टी ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। देखो अब मैंने सेटिस्फाई किया रूल, क्या टी मतलब क्या, नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक, अल्जेब्रिक। टी मतलब क्या अल्जेब्रिक, ई मतलब क्या एक्सपोनेंशियल, बस इतना ही करना था बस। अब नेक्स्ट लिमिट क्या था, फ्रॉम 4 टू इंफिनिटी। मेरे को एक बात बताओ, फाइव क्या है, कांस्टेंट है ना, फाइव को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वैसे भी नहीं ना, फाइव को बाहर निकाल लो। तो ये मैंने फाइव बाहर निकाल लिया, बचा क्या ई रेस टू माइनस एस टी। तो ये भाई साहब के पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, डायरेक्टली मुझे इंटीग्रेट करना है। ओके अब मैं आगे फर्दर इंटीग्रेट करूंगा। मैंने बोला था ना u इंटू वी रूल लगाएंगे, मैं आपके लिए यहां पे लिख देता हूं। ये क्या है, u है, ये क्या है, v है। u इंटू वी रूल कैसे लगाते हैं, फिस माइनस आईडी फिस बराबर फिस माइनस आईडी फिस। मतलब फर्स्ट लिख दो, मेरे साथ ही बोलो आप, फर्स्ट मतलब क्या, t इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अगर आपको बेसिक्स आता है नहीं भी आता फिर भी मैं जितना स्लो जा रहा हूं मेरे साथ ही स्लो चलो। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड बोला मतलब क्या, अब देखो ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू टी होगा, अग्री करते हो। ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू टी होगा। अगर मैंने यहां पे -2 लगा दिया, -2 लगा दिया, तो हम क्या करते थे, हम बेसिक्स में 12th में हम इस पूरे को टी अज्यूम करते थे और इसको एज इट इज लिख देते थे, करेक्ट। ई रेस टू -2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू -2t। बट वो t था क्या, ये हमने 12th में पढ़ा है, बट वो t था क्या, नहीं ना, ओरिजिनली तो वो -2t था। तो जो भी t के साथ होता है हम उसे कहां लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। ये बेसिक्स है, ये मैं 12th का बेसिक्स बोल रहा हूं। क्या इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी हमें मालूम है ई रेस टू टी ही होता है, बट अगर क्योंकि उसके साथ कोई भी मैंने एक नंबर एक्स्ट्रा लगा दिया तो ई रेस टू -2t का इंटीग्रेशन ई रेस टू -2t ही होगा। बट क्योंकि वो t के साथ एडिशनल कुछ चीज है ना, वो एडिशनल जो चीज होती है ना विद द प्रॉपर साइन, वो कहां आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये पार्ट हमें मालूम है, 12th में हमने कर चुके हैं, हम नहीं मालूम तो यार अब देख लो, समझा मैंने क्या बोला। इंटीग्रेशन के साथ मतलब वो t के साथ कुछ भी है, आप मेरे को बताओ जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, देखो फिस माइनस आईडी फिस के हिसाब से जा रहा हूं, फिस माइनस आईडी फिस। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एज इट इज आएगा, लेकिन t के साथ क्या था एक्स्ट्रा, -s था, तो मैं -s एज इट इज नीचे लिख दूंगा। समझा क्या किया, आई होप ये पार्ट समझा होगा। अब ये वाला पार्ट हटा रहा हूं, ठीक है। फिस माइनस आईडी फिस, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ओके। माइनस आई क्यों बोल रहा हूं मैं, आई टोटल पूरे का इंटीग्रेशन है, ये अभी इतना ही पार्ट चल रहा है। अभी मैं फिस माइनस आईडी फिस लगा रहा हूं, ये लगा लिया फिस माइनस आईडी फिस लगा लिया, माइनस आई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब क्या, टी का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू dt क्या होता है, 1 ही होगा ना। टी का क्या होता है, जैसे x का 1 होता है टी का 1 होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बोला मतलब क्या, इसका वापस से इंटीग्रेट करूंगा, ई रेस टू -st का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू -st, और क्योंकि -s एक्स्ट्रा था -s लगा दिया। आई होप ये इतना पार्ट समझा। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी एक इंटीग्रेशन है, मैंने बोला था ना एक और बार इंटीग्रेट होता है सेकंड वाला पार्ट। साइड बाय साइड में ये भी सॉल्व करता हूं, ठीक है, साइड बाय साइड ये भी सॉल्व करता हूं। अब मेरे को बात बताओ, 5 तो एज इट इज है, ई रेस टू -st का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू -st अपॉन -s। और अब यहां पे आप क्या लगा सकते हो, लिमिट्स लगा सकते हो, बिकॉज इसका तो इंटीग्रेशन खत्म हो गया ना, इसका तो खत्म, काम खत्म, मतलब उसका इंटीग्रेशन हो गया, ये वाला पार्ट बाकी है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये वाले पार्ट को ये माइनस में ऊपर ले लेता हूं, ओके, -t ई रेस टू -st अपॉन s, ओके, माइनस। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 1 तो वैसे भी हट जाएगा, ई रेस टू -st का इंटीग्रेशन वापस से करना पड़ेगा, ये -s तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, ई रेस टू -st का जब मैं वापस से इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे ई रेस टू -st ही मिलेगा। लेकिन क्योंकि वो t के साथ पहले से -s था तो मुझे वापस से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -s। देखो ना कुंभोजकर में ना, और कोई भी जब आप सॉल्व करोगे आपसे कोई इतने सब स्टेप्स नहीं मांगेगा। इट्स अंडरस्टूड कि पहले -s था,
वापस से जब मैं उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो जब वापस से नीचे माइनस एस आएगा तो माइनस माइनस प्लस होके वो एस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एस इंटू माइनस एस। तो ये सब चीजें आपको विद सॉल्विंग विद प्रैक्टिस समझ जाएगा कि आपको ये स्टेप्स बताने की जरूरत, अंडरस्टूड है ना। माइनस एस था, वापस से उसका इंटीग्रेशन लिया तो माइनस एस मल्टीप्लाई होगा तो नीचे क्या बच जाएगा, एस स्क्वायर बच जाएगा। हो गया फाइनली। अब आप इसको लिमिट लगा दो फ्रॉम 0 to 4 बराबर। पहला था फ्रॉम 0 to 4, दूसरा था फ्रॉम 0 to 5। ये मैं माइनस ना यहां पे लिख रहा हूं, ओके। मैंने कुछ उल्टा बोला क्या, 0 to 4 और दूसरा था फ्रॉम 4 to इंफिनिटी, सॉरी। अब क्या करोगे आप नेक्स्ट, देखो कितना लेंदी हो रहा है। ये लेंदी होता इतना नहीं है, मैं एक्सप्लेन स्लो कर रहा हूं इसके लिए आपको लग रहा है ये वाला पार्ट समझा इतना। ये देखो कितना, ये जब सम सॉल्व कर रहा है ऐसे तरीके से तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है ना, कि बार बार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करो। तो बाद में जो मैं सम्स लेने वाला हूं ना, उन लोग ने पहले से ही स्टैंडर्ड बना के रखा है, वो मैं बताऊंगा बाद में क्या बोल रहा हूं मैं। इतना समझा। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, अब मैं सिंपली चीजें यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्या करूंगा, सिंपली चीजें सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मैं ऊपर का पार्ट हटा देता हूं कि मुझे कंटिन्यूएशन करने में हेल्प हो, ओके। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट देखो मैं क्या कर रहा हूं, खाली इसमें 4 अपर लिमिट डाल रहा हूं। अपर लिमिट जब डालूंगा टी में डालूंगा, ओके, एस में नहीं। टी से हमने इंटीग्रेट किया था तो -4 ई रेस टू -4s, करेक्ट। मैं टी में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं अपॉन एस माइनस, अभी तक मैं अपर लिमिट ही सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, अपर लिमिट 4, ये सब चीजें आपको मालूम है। ई रेस टू -4s अपॉन एस स्क्वायर हो गया अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट। लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो। लोअर लिमिट कैसे सब्स्टिट्यूट करते हो, माइनस डाल के। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, बिकॉज माइनस और ये माइनस प्लस, 0 डालो टी के अंदर, क्या बचेगा आपके पास, कुछ नहीं ना, 0। ये वाला पार्ट एलिमिनेट हो गया। माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस 0 यहां डालूंगा तो ई रेस एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो ई रेस टू 0 इज 1 अपॉन एस स्क्वायर, करेक्ट ना। ये पूरा पार्ट 0 नहीं हो जाएगा, सिर्फ ई रेस टू 0 क्या होता है, 1 होता है। तो आपको इतना पार्ट सॉल्व करके मिल गया। अभी नेक्स्ट 5, मेरे को बताओ, ई रेस टू एनी इंफिनिटी इज 0। ई के अंदर जब भी इंफिनिटी डालोगे ना तो आपको 0 ही मिलने वाला है, इतना बात ध्यान रखो। ई के अंदर कभी भी आप इंफिनिटी डालोगे आपको 0 ही मिलना है। तो आपको ये पूरा पार्ट जब इंफिनिटी डालोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जब इंफिनिटी डाला मैंने तो क्या मिला, 0 मिला। जब मैं लोअर लिमिट डालूंगा, लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस था। आई होप ये समझता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और जब 4 डालूंगा, 4 तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू -4s अपॉन एस। अग्री करते हो, मैंने खाली 4 डाला लोअर लिमिट में। आई होप इतना पार्ट समझा। अब ये एग्जैक्टली पार्ट ऊपर लिख रहा हूं थोड़ा एलिमिनेट करके। अब क्या क्या लिख सकता हूं यहां से, देखो, इज इक्वल टू -4 अपॉन एस ई रेस टू -4s माइनस ई -4s एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस, ये पार्ट तो एलिमिनेट हो गया ना, 5, ये भी पार्ट एलिमिनेट हो गया, तो 5 इंटू ये करूंगा 5 ई रेस टू -4s अपॉन एस हो गया। बस ये ऊपर लिखा है। अब मेरे को एक बात बताओ, 5 ई रेस टू -4s अपॉन एस और -4 ई रेस टू -4, ये पूरा लाइक टर्म है, लाइक टर्म समझता है ना, एज इट इज सेम चीजें है, लाइक टर्म समझता है। तो आप इसको माइनस कर सकते हो ना, 5 - 4, देखो सब एग्जैक्टली सेम है, सब सेम है, तो माइनस करो तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा ई रेस टू -4s अपॉन एस। देखो कुंभोजकर में ना ये सब नहीं बता रहा है कोई भी, ये मैं स्टेप्स करके बता रहा हूं कि आपको समझे, अगर वो स्टेप वहां पे नहीं समझ। और ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, कि अगर ऐसा सम आ गया तो कैसे करना है। ई रेस टू -4s अपॉन एस माइनस, बचा क्या, ये तो एलिमिनेट हो गया ना माइनस करके, ई रेस टू -4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। आपका सम यहीं पे खत्म हो गया। अगर आपको अब यहां से ई रेस टू -4s कॉमन निकालना है, थोड़े और मार्क्स चाहिए कर लो, नहीं तो फाइनली आपका ये है एग्जैक्टली आपका सम। देखो हो गया पूरा, टी का जितना भी फंक्शन था कन्वर्ट हो गया इसमें, दिख रहा है सब कुछ इसमें। बस यही करना था, यही इसका तरीका था।
आई होप ये बहुत बेसिक है, बेसिक समझा हो। एंड इसके बाद एक और सम लूंगा मैं, एक और सम लूंगा, वो टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ सम है। उसके पहले ना मैं बताऊंगा कि ये क्यों, ये देखो लॉजिकली स्पीकिंग डिफिकल्ट पड़ा ना, डिफिकल्ट पड़ा, ये इतना सारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करा, डिफिकल्ट पड़ा ना। तो इन्होंने क्या किया है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में, इन्होंने पहले से ही ना हमारे लिए स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस बना दिया है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज जैसे इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में बोलते हैं एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, अग्री करते हो? तो इन्होंने ना स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस बना दिए। तो अब ना आपको बार बार ये इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, जहां वो टर्म दिखा आपको डायरेक्टली मालूम है इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये लिख दो। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? और धीरे से जाता हूं। अब तक हमने क्या किया, ये एक पहला सम लिया तो इंटीग्रेशन करना पड़ा ना, ये लिमिट से ये लिमिट, ये लिमिट से ये लिमिट। आगे क्या किया इन्होंने, एक ऐसा समझ लो फॉर्मूलाज दे दिए, ऐसा समझ लो फॉर्मूलाज दे दिए 8 या 9 छोटे छोटे, मतलब साइन को ये बोलते हैं, कॉस को ये बोलते हैं, साइन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है, एस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है, टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है। तो उन्होंने रीजन क्या है, काम कम करने के लिए कि जब आपको ऐसा कुछ दिख जाए तो आप डायरेक्टली वो लिख दो, तो आपका काम इजी हो रहा है ना, कौन ये इतना सब कुछ करते बैठेगा, राइट? तो अब मैं आगे वो बताऊंगा क्यों, वहां से आपको लैप्लास इजी धीरे धीरे लगना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये वाला सम आपको समझा। ओके मैंने प्रीवियसली ये जो सम अभी सॉल्व किया, मैंने आपको एक चीज क्लियरली बोला था आप सभी को कि ये सम ऐसे सॉल्व करना आता है, कभी कभी रेयरली ये चीज पूछते हैं वो आपके बेसिक्स के लिए, बट क्योंकि वो देखो कितना डिफिकल्ट पड़ा, राइट? समझाने की बात नहीं है, आप अगर करने भी बैठोगे तो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है वो, मतलब आपको ये भी करना है, इंटीग्रेशन भी करना है, डिफरेंशिएशन भी करना है, सब कुछ करना है। तो अब ना इन्होंने क्या किया है आपके लिए पहले से ही स्टैंडर्ड, देखो क्या दिया, इंपॉर्टेंट लैप्लास ट्रांसफॉर्म, स्टैंडर्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स दे दिया है। फॉर एग्जांपल मैंने इसके पहले वाले उसमें देखो फाई के साथ, अगर मैं आपको बोल दूं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई बताओ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई बताओ, या फिर फाई को मैं के भी बोल सकता हूं, कांस्टेंट है। अगर मैं बोलूं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई बताओ तो मैं क्या बोलूंगा इसको, मैं इसको बोलूंगा फाई अपॉन एस। क्या बोला मैंने? कुछ नहीं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट इज नथिंग बट 1 अपॉन एस, 1 अपॉन एस। जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कैसे फॉर्मूलाज होते थे, साइन एक्स मतलब उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स फिक्स था ना, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स, ऐसे ही था ना, ए रेस टू एक्स लॉग ए, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स। वैसे ही लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट, फाई बोलो या कांस्टेंट दोनों एक ही चीज है, क्या होता है 1 अपॉन एस। क्योंकि फाई कांस्टेंट है तो मुझे कांस्टेंट भी लिखना पड़ेगा, राइट? कि जैसे लिखा, तो कांस्टेंट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है 1 अपॉन एस। समझा? ये मैं ये वाला ना प्रूफ भी करके बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई बताओ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, और ये जब मैं स्टैंडर्ड बोलता हूं ना तो ये 0 टू इंफिनिटी के लिए है, 0 टू इंफिनिटी के लिए। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट, अब अगर मैंने आपको बोल दिया होता, देखो दो चीज बताता हूं मैं ऐसे समझाता हूं आपको, मैं दो चीज से बताता हूं। मैंने आपको बोल दिया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई बताओ, बाय द स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलोगे आप, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई क्या है, फाई अपॉन एस। क्यों? फाई था 1 अपॉन एस, मैंने उसका ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया, समझा? कितना क्विक 2 सेकंड में किया। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे वो इंटीग्रेशन वाले मेथड से करके बताओ, इंटीग्रेशन वाले मेथड से करके बताओ, तो मैं क्या करूंगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई मतलब क्या, 0 टू इंफिनिटी, करेक्ट, 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, जहां पे 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी, एफ ऑफ टी क्या था, फाई है। एफ ऑफ टी क्या है, बिकॉज ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी होता है ना, तो एफ ऑफ टी क्या है, फाई है। मैं क्या करता, फाई को बाहर निकालता, अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ, अब मैंने फाई को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एस टी करता, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एस टी करता, तो मुझे क्या मिलता, ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। अग्री करते हो? ये मैं खाली बता रहा हूं कि जो आंसर मेरे को 2 सेकंड में आया वो अगर मैं इससे करने जाता तो मेरे को कितना टाइम लगता। तो अपना टाइम बचाने के लिए इन्होंने स्टैंडर्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म दे दिया है, इसलिए अब जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स लूंगा ना वो आपके लैप्लास ट्रांसफॉर्म इजी हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसके लिए लोग डरते हैं। अब देखो ये मैं सॉल्व करके बताता हूं। फाई कहां से कहां तक, 0 टू इंफिनिटी। मैंने बताया था एक बात आपको कि कुछ भी अपर लिमिट इंफिनिटी है, कुछ भी आप इंफिनिटी इसमें डालोगे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है।
चलो 0। माइनस क्या होता है लोअर लिमिट, माइनस अब देखो मेरे को बताओ, जब मैं लोअर लिमिट डालूंगा इसमें ई रेस टू माइनस 0, क्योंकि टी 0 था, अपॉन माइनस एस पहले से है, तो आपको फाइनली आंसर क्या मिला, फाइव माइनस माइनस प्लस ई रेस टू 0 इज 1 अपॉन एस। तो उसको और क्या लिख सकता हूं मैं, 5 अपॉन एस। अरे वही आया ना, आया कि नहीं? तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट बोलूं मैं तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन एस लिख सकता हूं। और वो 5 क्या है, कांस्टेंट है ना, 5 को तो आप बाहर ही निकाल के चलते हो ना, समझा व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ये चीज अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करते हैं। आई विल एंड दिस वीडियो ओवर हियर ओनली, ज्यादा भारी भरकम नहीं करना, पहला वीडियो है तो पहला आप एटलीस्ट ये सब चीज देखो। तो मैं ना आपके कुंभोजकर में वैसे है वो सब चीजें, आई होप ये समझा। अब अगर आपको कोई बोलता है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5 या फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 20, तो क्या लिखोगे डायरेक्टली, 20 अपॉन एस। क्यों? बिकॉज मेरे को मालूम है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट इज नथिंग बट 1 अपॉन एस। प्रूफ किया ना मैंने, तो अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो, डोंट वरी। अब मैं स्टैंडर्ड बता देता हूं कितने टाइप के स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। फर्स्ट के मतलब क्या, कांस्टेंट, वही 5 बोलू 6 बोलू, के कांस्टेंट। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, के अपॉन एस, वही ना 5 अपॉन एस बोलू, या चलो ऐसे बोल लो, ऐसे बोल लेते, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस होता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट या 1 अपॉन एस होता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू 80, क्या बोला मैंने, ई रेस टू 80, वे ए कैन बी एनीथिंग, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। क्या बोला मैंने, कोई भी नंबर ए रिप्रेजेंट कर सकता है। ए आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री में मत जाओ, खाली इतना याद रखो कांस्टेंट है, समझा? क्या लिखोगे, ये जो अब मैं चीजें लिख रहा हूं ये फिक्स्ड चीजें है, ये ई रेस टू माइनस एस टी नहीं है, वो अलग ही चीज है, वो फॉर्मूला में आता है। ये क्या है, अगर आपको किसी ने ई रेस टू माइनस 2t दे दिया, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ई रेस टू माइनस 2t बोला मतलब ई रेस टू 80 की बात कर रहा हूं, क्या होता है एस, चलो ई रेस टू 2t बिकॉज प्लस है, एस सुनो आप 1 अपॉन एस, यहां पे क्या है ए, देखो ना, ये आपको मेरे को नहीं लगता कोई समझाता भी होगा, बट आप इतना ध्यान देते हो, ये समझो और ध्यान दो। ये अगर आपको समझा, फॉर्मूलाज कुंभोजकर में दिए हुए, आप रट्टा भी मार सकते हो, बट उसके पीछे का थोड़ा लॉजिक समझो। ए है, पॉजिटिव है, तो माइनस कर दो। क्या ये स्टैंडर्ड है? अगर आपको अब किसी ने पूछ लिया ना कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेस टू 80 बताओ, तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन एस माइनस ए। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस 80 बोला मतलब क्या, अब इतने स्मार्ट तो हो तुम लोग सब, मालूम है तुमको क्या आने वाला है। माइनस बोला तो एस प्लस ए, चलो मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80, क्या बोला मैंने, साइन 80, वे ए इज नथिंग बट कांस्टेंट, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। क्या होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, देखो मैं बोला ना साइन 80, मतलब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते तो कितना डिफिकल्ट पड़ता है, राइट? वो सब चीजों से, फॉर्मूला से करने से अच्छा, तो इससे अच्छा याद कर लो ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या बोला मैंने, लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 80 होता है ए कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 कुछ भी, तो अगर 2 हुआ तो क्या लिखोगे, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80, क्या होगा, ध्यान दो, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या बोला मैंने, कॉस 80 क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन 80 होता था ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सब इसके वापस से रिपीट कर दूं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, स्टैंडर्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जो अगर आपको डायरेक्टली किसी ने पूछ लिया लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 80 बताओ, तो आप वो इंटीग्रेशन मेथड से करते मत बैठना, डायरेक्टली बोल दो साइन 80 मतलब ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपके लिए इजी करके दिया हुआ है। नेक्स्ट, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अभी सुनो, साइन H80, ये H80 क्या है, H मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन, ज्यादा डीप में मत जाओ, हाइपरबोलिक फंक्शन खाली इतना याद रखो, मैं बाद में बताऊंगा सब चीजें। साइन हाइपरबोलिक 80 मतलब क्या, हाइपरबोलिक फंक्शन मतलब क्या, सेम लिखना है, साइन 80 और साइन H80 का फॉर्मूला सेम है, क्या, a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब सेम है, मतलब क्या, सेम दिखता है लेकिन बिकता अलग है, मजाक करो, सेम है लेकिन ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। सिमिलरली
तुम लोग सब बहुत स्मार्ट हो, मेरे को मालूम है। तो अभी cos HAT का चलो छोटे बच्चे के जैसे बोलता हो, पॉज करो और बताओ क्या होगा। बुक होगा ना, बुक में से देख के बता दो क्या होगा। s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, ये दिया हुआ है, आई एम अगेन रिपीटिंग इट। मेरा काम बोल सकता था कि जाके कुंभोजकर में देख लो, बट ये ऐसे एक्सप्लेन करते ना, समझता है इंसान को कि कोई इतना उससे एक्सप्लेन कर रहा है तो समझता है मेरे को क्या करना है। तो मैं इसके लिए ये रट्टा मारने भी बोल सकता था, मैं जाके रट्टा मार लो। रट्टा मारने में तो अपन बहुत अच्छे हैं। अभी ये सब किया, फाइनल लास्ट वाला टी रेस टू एन। टी रेस टू एन, टी रेस टू एन बोला मतलब क्या, टी एन कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब क्या आएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। कुंभोजकर में ना तुमको +1 नहीं दिया हुआ है, आपको कराएंगे, आपके टीचर्स होंगे, जो भी होंगे, दोस्त होंगे, बताएंगे n+1 होता है। ध्यान रखो क्या बोला मैंने, लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी रेस टू एन मतलब क्या, n फैक्टोरियल, कुछ भी होना, तो 2 हुआ तो 2 फैक्टोरियल अपॉन एस n+1। समझा, ये है आपके बेसिक लैप्लास, स्टैंडर्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जो आगे जाके बहुत पूरे चैप्टर में यही काम आने वाला है। इसलिए मैंने वो फर्स्ट एग्जांपल इसलिए लिया कि आप वहां से छुट्टे हो जाओ और यहां पे ये सब समझो। आई होप आपको ये वाला फर्स्ट, ये मेरा बहुत पहला M3 का वीडियो है। आई ट्राई, मैं जितने भी सम्स कवर करूंगा ना, मैं एग्जैक्टली ईच एंड एवरी सम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एक ही चीज प्रॉमिस चाहिए आपसे, वो जितने भी सम एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, एटलीस्ट वो तो 1 या 2 बार कर ही लो, एंड साथ ही साथ पास तो होना ही। देखो, पास होने का मत ध्यान लगा के बैठो, हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, हम 32 के लिए स्ट्रगल करते हैं। 32 चाहिए, मैं बताऊंगा ना, ट्रस्ट में, आप 32 के लिए स्ट्राइव नहीं करोगे, यू विल स्ट्राइव फॉर, चलो फुल बोलूंगा ना बहुत ज्यादा एग्जैजरेट हो जाएगा, मैं बोलूंगा कि आप एटलीस्ट 60-70 मार्क्स के लिए तो अटेम्प्ट करोगे ही करोगे, प्रोवाइडेड जैसा बोल रहा हूं वैसा ट्रस्ट करो एंड करो, आपको ये हेल्प होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई वॉन्ट यू ऑल, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, जितने लोगों को ये फॉरवर्ड कर सकते हो, ये पहला वीडियो है, तो आप जितने लोगों को अवेयर करा सकते हो कि ऐसा कोई चैनल है, प्लीज डू शेयर इट, सब्सक्राइब इट। पसंद आया, जेन्युइनली समझ में आया तो लाइक इट, और आप अपने फ्रेंड्स को बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नेवर स्टॉप लर्निंग।